ये है दिल्ली दर्पण। आप पीछे करिएगा, आप बड़े बड़े क्या कर रहे हो? उसका जो भी चेयरपर्सन बनेगा दलित समाज के। आप बताइए, पूरी दिल्ली का नेतृत्व मेयर करता, इन्होंने मेयर नहीं बनने दिया दलित का, तो कौन है दलित विरोधी? जो 2.5 साल से कमेटियां नहीं बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, स्टैंडिंग कमेटी तक नहीं बनी, आज हमारी कमेटियां बन चुकी हैं और बहुत ही सुचारू रूप से काम चल रहा है। मुझे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है क्योंकि हमारे सभी पार्षद जो है बहुत ही समझदार हैं और हमेशा पार्टी के जो गाइडलाइंस हैं उनका वो पालन करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी सिविक सेंटर एमसीडी मुख्यालय में है, जहाँ जो विभिन्न अलग अलग समितियाँ उनके चुनाव चल रहे हैं और मैं इस वक्त बैठा हूँ। प्रवेश स्वाही जी हैं, नेता सदन हैं और बहुत अनुभवी निगम पार्षद हैं। मैं कई सालों से उनको देखता आ रहा हूँ। अब जो मौजूदा समय में ये नेता सदन की भूमिका निभा रहे हैं, तो नेता सदन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो आज इन्हीं की भूमिका पर तो हम सवाल पूछेंगे और जो एमसीडी के सामने जो चुनौतियां हैं, जो काम है, उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वाही जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नेता सदन सबको साथ लेके चले। अभी हम जो देख रहे हैं कितना हंगामा मचा हुआ एक समिति की मीटिंग के अंदर, आप ऐसा क्या करते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले? देखिए, पहली बात तो सभी को साथ लेके चलने की जो आपने बात की, ये हमारी परिपाटी रही है और हमारी पार्टी के सभी पार्षदगण जो हैं बहुत ही ज़्यादा शिक्षित भी हैं और एक नीति है हमारी पंडित दीनदयाल जी की कि सबको साथ लेके चलना, अंत्योदय की नीति। तो पीछे खड़े व्यक्ति का भी वो ध्यान रखते हैं। मुझे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है क्योंकि हमारे सभी पार्षद जो है बहुत ही समझदार हैं और हमेशा पार्टी के जो गाइडलाइंस हैं उनका वो पालन करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रयास तो नहीं करना पड़ता, लेकिन जो जो सूचनाएं आती हैं उनके आधार पर हम उसके काम करते हैं। और एक बात है कि अभी तो हमारी मुख्यमंत्री भी दिल्ली की बन गई हैं और पार्टी का भी यही निर्देश है कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो हम स्वच्छता की तरफ ध्यान दे रहे हैं और सभी पार्षद दिन रात प्रतिदिन, और अभी 1 महीने का हमारा ड्राइव चल रहा है जो कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। तो सभी पार्षद सुबह से लेकर और वो सबसे पहला काम उनका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर होता है और सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप जहाँ बैठे हो, यहाँ पे समितियों के चुनाव चल रहे हैं। कल 12 समितियों के चुनाव हुए, 12 में से एक समिति के चुनाव पोस्टपोन्ड हुए हैं और 11 समितियों के चुनाव हम लोग जीते हैं, जो विशेष समिति है। और ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है, क्योंकि जहाँ दिल्ली सरकार हमारी है, हमारी केंद्र सरकार है, वहीं निगम में भी हमारी सरकार बन गई और अब हमारी जो 2.5 साल से कमेटियां नहीं बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, स्टैंडिंग कमेटी तक नहीं बनी थी, आज हमारी कमेटियां बन चुकी हैं और बहुत ही सुचारू रूप से काम चल रहा है। और हमारी 11 समितियां बन गई। आज जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी सभी समितियों में हम जीते हैं। एक कमेटी जो ऐसी कमेटी है, अनुसूचित जाति जनजाति कमेटी, उसके अंदर जो है चुनाव वो होने नहीं दे रहे। हमें महिला वो जो है बल प्रयोग करना पड़ रहा है, बता रहे हैं। दलित बल प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन रोका जाता है कि भाई आप शांतिपूर्वक कीजिए। समितियां जीत गई। दलित विरोधी हमें बता रहे हैं, जबकि उन्होंने तीसरे वर्ष दलित मेयर नहीं बनने दिया, जो कि तीसरे वर्ष उसका आरक्षित होता है। तो वो देखिए, खुद दलित है और 2 बार पोस्टपोन हो चुके हैं। तीसरी बार अभी समय लिया आधे घंटे का हमारी पीठासीन अधिकारी ने, और वो पीठासीन अधिकारी भी हमारी दलित है। उनसे वो बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने बॉक्स खींचे हैं, बॉक्स में पानी डाल दिया, तो अभी चुनाव जो है पोस्टपोन किए जा रहे हैं। 2 बार स्थगित किए गए और मुझे लगता है इसी तरह की उनकी परिपाटी रही, उन्हीं ये कार्य रहे। उनकी जो आपत्ति है वो इस बात को लेकर के है कि पहले जो 38 सदस्य होते थे उसमें, अब आपने उसमें 21 सदस्य कर दिए हैं। तो एक कमेटी पर कब्जा करने की नियत इसको बताया जा रहा है। तो पुराने सदस्यों के साथ उन्हें उतनी संख्या में कराए जाने चाहिए, ये उनकी मांग है। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप इतिहास देखिए, पहले भी
इतने ही सदस्य थे, 21। इन्होंने बढ़ा दिए थे, अच्छा। किसी बढ़ गए होंगे, लेकिन आप पूर्व में देखें तो कम सदस्य भी रहे हैं। तो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन कम सदस्य भी पूरे दलित समाज से है। उसका जो भी चेयरपर्सन बनेगा दलित समाज का है। आप बताइए, पूरी दिल्ली का नेतृत्व मेयर करता, इन्होंने मेयर नहीं बनने दिया दलित का, तो कौन है दलित विरोधी? और उसके बाद आज जब दलित जो समिति बननी है वो अगर बन जाती है तो किसका लाभ होगा? पूरे समाज का होगा। तो वो उस कमेटी को नहीं बनने दे रहे, पूरी दिल्ली का जो है दलित समाज को लाभ होगा, उस समिति को वो बनने नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आप स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन दलित विरोधी है। और अब वो इस तरह से ओछी हरकतों पे आ रहे हैं कि वो उन्होंने बैलेट बॉक्स भी उठा लिया, उसके बाद उसके अंदर पानी डाल दिया पहले। तो इस तरह की गतिविधियां चल रही है। अभी आधे घंटे का शायद और समय है, उसके बाद देखते हैं। तो मुझे लगता है पूरी तरह से दलित विरोधी ये आम आदमी पार्टी है। और आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे को सब समितियों में इनके पार्षदों के भी दो तीन वोट एक्स्ट्रा मिली है। इससे पता चलता है कि इनके पार्षद इनसे दुखी हैं, वो परेशान हैं, वो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, इस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। तो तमाम जो कमेटियां हैं, समितियां हैं, उनमें जाहिर सी बात है बीजेपी का कब्जा हो चुका है। और जो एक कमेटी रुकी हुई है जिस पे हंगामा है, वो अभी हंगामा बदस्तूर जारी है। बीजेपी इसे दलित विरोधी पार्टी करार दे रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को दलित विरोधी करार दे रही है। आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहती है, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।